हम तो आज स्टूडेंट्स हम आपको डेटाबेस का जो प्रैक्टिकल्स अभी जो बताया है उसके बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट्स में क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी मैं इसका माई स्कूल का स्क्रीन ऑन किया हूं, तो स्क्रीन आपको दिख रहा है सब बच्चे? यस सर। ओके। यस सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस, यस सर, यस सर बोल दिया करो ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्लास चल रही है। गुड मॉर्निंग हसीद। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबसे पहले अब बच्चों हम लोग आपको बताया था कि एक डेटाबेस होता है। ये तो सबको पता है ना, देखिए सब लोग बताते रहेंगे हमको। ये एक डेटाबेस होता है जिसमें कि इसका मतलब ये है कि इसमें डेटा रखा जाता है। ये माई एसक्यूएल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये डेटाबेस होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कई सारे टेबल्स होते हैं। ये बताया था ना मैं कि कई सारे टेबल्स होते हैं। बोलिए बच्चों। यस यस। यस सर। ओके, यस सर। अब इस टेबल्स जो होते हैं इसमें आप लोग अपनी कॉपी पे भी नोट करते जाइए। ठीक है, अब ये टेबल के बारे में अभी आपको बताएंगे। अभी तो हम लोग एसक्यूएल क्वेरी के बारे में आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि कैसे हम डेटा को फेच करते हैं यूजिंग द क्वेरी। तो आप लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे उसमें। लेकिन अभी उसके अब वो अभी उसको हम लोग रुकते हैं। उसके बारे में और एक्सपर्टीज जो है आपकी हम इस वाले कॉन्सेप्ट के बाद बढ़ाएंगे। पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को जो अभी हम बता रहे हैं इसको समझना आपके लिए जरूरी है। इसमें ये जो होते हैं जो जिसको कि हम वर्टिकल बोल रहे हैं, ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम्स। बोलते रहिए भाई, क्या बोलते हैं? कॉलम्स। कॉलम्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं इनको क्या बोलेंगे तब? रो। 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 वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। रोज, ROWS। अब बच्चों इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसको कॉलम के साथ साथ इसको फील्ड्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है फील्ड्स। क्या नाम है? फील्ड्स। या इसी को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। हाँ, उसी तरीके से रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। रोज को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको हम TUPLE बोलते हैं। जैसे आप टपल जो डेटा टाइप में पढ़े थे वही टाइप समझ लीजिए, टपल भी बोलते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तीन तीन नाम मैंने बताए, तीनों में से कोई बोलेगा यस सर। उसका मतलब वही होगा। अब ये दो कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टेबल है इसको कॉमनली हम लोग टेबल बोलते हैं या इंटिटी बोलते हैं या रिलेशन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? बताइए। यस सर। तो ये मेरे साथ साथ आप लोग बनाते जाइए अपनी कॉपी पे भी, और उसको आप याद रखिए कि इसको इतना इतना चीज बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बट अब ये जो कॉलम है इसका जो नाम रखते हैं ये इसको बोलते हैं कॉलम का नाम। इसको मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका नाम हो गया रोल नंबर रख दिया। ठीक है, रोल नंबर मैंने एक ही में लिखा हुआ है। इसका नाम मैंने रख दिया नेम। यहां पे मैंने रख दिया क्लास। और यहां पे सपोज करिए मैंने लिख दिया मार्क्स। क्लियर हो गया? बताइए। यस सर। यस सर। अब यस सर। बच्चों ये बताइए कि इसमें अगर हम ये रोल नंबर 1 लिखे और नेम मतलब मान ली लिख दिया यश। क्लास तो भाई यश का है तो मैं 12th में ही रखता हूं यश को। और मार्क्स पा गया ये 100 में 99। इसके बाद मैंने रोल नंबर रख दिया हर्षित का 2। नाम रख दिया इसमें हर्षित। समझ रहे ना बच्चों? बताइए। यस नाम सर। रख दिया हर्षित। यस सर। क्लास हर्षित का 11 कर दिया। देखो हर्षित भाई ऐसे 11 ऐसे ही रख रहे हैं, उसको मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। और इसका जो मार्क्स है वो 90 रख दिया। अब बच्चों ये बताइए, अगर मैं इसको
आगे जो है मैं सूरज रखूं नाम और इसका रोल नंबर भी मैं 2 कर दूं, तो क्या ये सही रहेगा? No, sir. नहीं होगा, गलत हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो डेटाबेस हमको ये करने से रोकने के लिए एक टूल देता है। तो ये देखिए, ये हम रोल नंबर के जो कॉलम है इसको हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो इसका क्या रीजन है बच्चों कि हम इसको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं? बताइए, कोई बता सकता है? कोई भी? पर अलग अलग नाम के लिए अलग अलग डेटा कलेक्टेड है इसलिए। हाँ, इसका मतलब ये बच्चों कि अगर हम किसी क्लास में किसी बच्चे का रिकॉर्ड अगर मांगना चाहें, रिकॉर्ड मतलब ये आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मैंने किसको बोला हूं? रो को बोला हूं। अगर किसी बच्चे का मैं रिकॉर्ड मांगना चाहूं तो मैं उसका क्या बोलूंगा? अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि सूरज का रिकॉर्ड निकालिए, और सूरज नाम के तो 2 बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? Yes, हो सकता। लेकिन उनका रोल नंबर जरूर से अलग होगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि एक ऐसी कोई ना कोई फील्ड होगी जो कि यूनिक होगी, यानी कि जो कि डुप्लीकेट नहीं होगी। किसको बोलते हैं? यूनिक। और उस ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपके क्लास में कोई बच्चे का रोल नंबर ही ना हो? No, sir. नहीं हो No, सकता। sir. ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि वो ब्लैंक नहीं होगी, यानी कि नो ब्लैंक वैल्यू। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? बताइए। Yes, sir. तभी ना हम किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड एकदम कंफर्म बोल सकते हैं कि भाई रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड निकालो, तो उस 2 पे वही बच्चा होगा, कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? अगर उसी नाम के सूरज नाम के 5 बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि रोल नंबर 3 का निकालो, तो रोल नंबर 3 पे मैं एकदम डेफिनेट हूं कि रोल नंबर 3 का सूरज एक अलग आइडेंटिटी का बच्चा होगा, बाकी वाले सब उससे अलग है। ये कंफर्म हुआ कि नहीं? बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो यस सर। अब देखिए, अगर इसको कोई बड़े लेवल पे सोचे, जैसे स्कूल लेवल पे, तो बच्चों स्कूल के अगर पूरे बच्चों का रिकॉर्ड एक पास है मान लीजिए, तो क्या रोल नंबर वो कॉलम हो सकता है जिसमें कि सभी वैल्यूज बराबर हो, मतलब अलग अलग हो, यूनिक हो और नॉन ब्लैंक हो? पूरे स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। तो नहीं हो No, सकता। sir. क्यों? नो सर। क्योंकि हर क्लास और हर सेक्शन में रोल नंबर तो 1 से 150 होगा ही। तो अगर हम 10 क्लास जोड़े हुए हैं, 10 सेक्शन, तो पक्का है कि 10 बच्चों का रोल नंबर 1 होगा। बताइए। Yes, sir. तो उस केस में यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप बोलेंगे रोल नंबर 1 के बच्चे का रिकॉर्ड निकालो, तो सारे क्लासेस में से 1 का रिकॉर्ड निकल जाएगा, यानी 10 रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास। ऐसा है कि नहीं है? Yes, sir. तो आप अपने पास समझिए कि आपकी यूनिक आईडी क्या है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी रहती है? स्टूडेंट आईडी। देखेंगे आपके आईडी कार्ड रोल पे नंबर। स्टूडेंट आईडी। आपके क्लास के लिए आपका रोल नंबर आपकी आईडी है, यूनिक आईडी, लेकिन पूरे स्कूल के लिए आपके आईडी कार्ड पे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, सबको sir. सबको समझ में आ रहा है कि वहां पे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है। अगर आप बोलते हैं कि हमारी स्टूडेंट आईडी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि आपकी स्टूडेंट आईडी 200719 है सपोज, तो इसका मतलब कि आप, मैंने कोई आईडी बना दी है जिसमें 2007 में आप 19 स्टूडेंट है, 19 नंबर के, यानी कि आपकी ये यूनिक आईडी है। और जब भी आप 10 साल बाद भी आएंगे और बोलेंगे कि आप इस आईडी का मुझे मार्कशीट दीजिए, तो ये यूनिक मार्कशीट आपकी ही निकलेगी, क्योंकि आपके आईडी पे कोई दूसरा बच्चा अब नहीं चढ़ेगा कभी भी। समझ में आ रहा है बात की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सबको आ रहा है? नारायणम, सूरज? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, नहीं, अगर नहीं आएगा तो हमको बताइए, हम कई तरीके से कई सारे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, लेकिन आप हमको बताइए। अब
ये देखिए बच्चों, ये मतलब कि आपको टेबल के अगर रिकॉर्ड किसी का यूनिकली निकालना है तो आपको कोई एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसका कि कॉलम का रिकॉर्ड यूनिक हो और नॉन ब्लैंक हो, यानी कि वहां पे ब्लैंक बिल्कुल ना हो, तभी आपका टेबल में से यूनिक रिकॉर्ड निकल सकता है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। हो गया। अब बच्चों ध्यान से यस देखिए। ओके, अब इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो ऐसा जो भी कॉलम होगा उस कॉलम को हम लोग एक नाम देते हैं, ठीक है। तो जैसे इस वाले में हमारा ऐसा कॉलम कौन सा है, रोल नंबर, रोल नंबर। तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी की, बोलते हैं इसका नाम है प्राइमरी की। क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। तो बच्चों जब ये टेबल बनाते हैं, अभी मैंने आपको उसका टेबल बनाना नहीं बताया है, जब टेबल बनाते हैं अगर हम किसी भी कॉलम को प्राइमरी की अगर डिक्लेयर कर दिए बनाते समय, तो ये मतलब पक्का समझिए कि ये अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। जैसे आप इसमें अगर 2 रखेंगे, एंट्री कराएंगे तो 2 नहीं करेगा, यहां पे आपको दूसरी वैल्यू करानी पड़ेगी तभी वो एंट्री करने देगा। और दूसरी चीज कि वो वहां पे ब्लैंक वैल्यू भी नहीं छोड़ने देगा, आपसे एंट्री जरूर से मांगेगा। देखते हैं आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उस पर लिखा रहता है स्टार स्टार बनाता है रेड कलर का, देखेंगे नहीं, मतलब कंपल्सरी। उस डेटाबेस में रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आपको वैल्यू एंट्री करना मस्ट है वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, सही। यस यस सर। तभी ना आपका टेबल बन पाएगा कि अब ये समझिए कि हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होना जरूरी है जिसको कि हम प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे। और प्राइमरी की क्वालिटी क्या होगी कि यूनिक वैल्यू उसमें जानी चाहिए, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जानी चाहिए। समझ में आ रहा है, यूनिक वैल्यू, समझ रहे हैं बच्चों बात। और दूसरी यस सर। क्या कि ब्लैंक वैल्यू नहीं जानी चाहिए, यानी नो ब्लैंक वैल्यू, यानी नो ब्लैंक्स। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो गया, की हो गया, प्राइमरी प्राइमरी। अब बच्चों इस की कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा कि जब टेबल हम लोग बनाते हैं तो इसका एक की कॉन्सेप्ट है, जिसका आज इस चीज को मैं की कॉन्सेप्ट ही बोल रहा हूं। मैंने पहले आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट बना दे रहा हूं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए। तो ये जो की कॉन्सेप्ट है, ये की कॉन्सेप्ट में और भी की हैं। तो अब वो की कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें, जो इंडिया के पूरे सिटीजन्स का रिकॉर्ड रखा है उसका प्राइमरी की क्या है, बता सकते हैं आप। सर आधार। आधार कार्ड नंबर, वेरी गुड। यही आपकी यूनिक आइडेंटिटी है जिसको बनाया गया है, पहले ये नहीं थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आधार Yes, कार्ड sir. नंबर इज नाउ द यूनिक आईडी ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अच्छा, अब पैन कार्ड नंबर हो गया। पैन कार्ड नंबर भी ऐसे ही आईडी है जो कि डुप्लीकेट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए। Yes, sir. तो अभी यस आप सर। देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन जो लग रही है उसमें आपका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर मांग रहा है जो कि आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से बच्चों, मैं एक यहाँ टेबल बना रहा हूं। इस टेबल में मान लीजिए मैं एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहा हूं, ठीक। अब इस एम्प्लॉय में एक यहाँ पे है ईएमपी नंबर, एक कॉलम है ईएमपी नंबर, यानी कि एम्प्लॉय का नंबर। जैसे आपका रोल नंबर होता है वैसे एम्प्लॉय का नंबर समझ लीजिए, या आप स्टूडेंट आईडी कर लीजिए, वो भी उसी को आप कंपेयर कर लीजिए एम्प्लॉय नंबर से। यहाँ पे हो जाएगा एम्प्लॉय का नाम, यहाँ पे हो जाएगा उसका आधार नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे हो जाएगा उसका पैन नंबर, ठीक है। और अदर डिटेल जैसे उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे मान लीजिए बन गया, और मान लीजिए एक और उसका सैलरी यहाँ पे बन गया। ये उसका कॉलम्स हो गए। अब आप क्या बता सकते हैं कि इसमें से प्राइमरी की कौन हो सकता है, इसमें से प्राइमरी की कौन हो सकता है। टॉय नंबर हो सकता है और सर पैन नंबर। आधार कार्ड और पैन नंबर।
और एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय। बहुत अच्छा बच्चों, आपने ये Yes. आइडेंटिफाई कर दिया कि देखिए नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है ना, डिपार्टमेंट भी डुप्लीकेट हो सकता है और सैलरी भी डुप्लीकेट हो सकती है, यानी ये तीन नहीं होंगे, है कि नहीं? तो बच्चे कौन कौन से? एम्प्लॉय नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर। पैन नंबर। ये तीनों ही आपके क्या हो सकते हैं, बोलिए? प्राइमरी की। प्राइमरी। वेरी गुड बच्चों। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जैसे कोई इलेक्शन होने वाला है तो यहाँ पे भी तो प्राइमरी की का भी हम लोग इलेक्शन ही कर रहे हैं, मतलब कि मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसमें से हमको एक क्या करना है, प्राइमरी की चूज करना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास तीन ऑप्शन, इलेक्शन होने वाला है, वहां पे तीन लोग खड़े इलेक्शन में, तो उनको क्या बोलते हैं मालूम है? कैंडिडेट। कैंडिडेट, एकदम सही। तो जो कैंडिडेट होता है वो आपका तीनों हो सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? कैंडिडेट तो तीनों है ना, तो हम इनको क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की। देखिए आप एक भी बार इसको पढ़े नहीं है, लेकिन आप अपने से बता दिए किसका नाम क्या होगा, क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। अच्छा बच्चों, अब ये बता रहे हैं उसमें से मान लीजिए इन कैंडिडेट में से हम कोई एक को हम क्या चुन सकते हैं, नेता चुन सकते हैं, इलेक्शन की बात करें तो। यस सर। तो इसमें से भी हम किसी को भी प्राइमरी की चुन सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो है, ये मैंने मतलब एम्प्लॉय नंबर जिसको कि हमने, इसको मैंने प्राइमरी की चुन लिया, प्राइमरी की चुन लिया। तो बच्चों ऐसा इलेक्शन में भी होता है ना कि जैसे कि तीन कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें से कोई एक चुन लिया जाता है, जो कि अब आपका उस एरिया का जो है विधायक हो सकता है या सांसद हो सकता है, कोई भी जो होगा नेता बन जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए? यस। तो उसी तरीके से हमने प्राइमरी की यहाँ चुन लिया। लेकिन अब मान लीजिए किसी कारण से वो हटता है, मतलब वो जो आपने चुना वो हटता है, तो उसके एवज में जो बचे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? वो उसके क्या हैं? अल्टरनेट है। क्या है? अपोजिशन। हाँ, अल्टरनेट मतलब उसका विकल्प, अल्टरनेट। है ना? तो वो अल्टरनेट यस। यानी विकल्प किसमें से होगा? जो कैंडिडेट में से जो बचे होंगे वही ना अल्टरनेट होंगे, और कोई तो होगा नहीं। नो सर। तो ये आपका जो बाकी दोनों ये होंगे जो बचे हुए हैं, किसमें से? कैंडिडेट की में से जो बचे होंगे वो क्या होंगे? अल्टरनेट की। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? यस सर। आसान है ना बच्चों Yes, कॉन्सेप्ट? यस। समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आप किसी को भी अगर आज समझ गए तो आप फ्यूचर में आपको कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको याद रखेंगे, कभी भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा है, बताइए? yes sir. ठीक है। तो इसमें बच्चों ध्यान देंगे कि सबसे पहले प्राइमरी की क्या होता है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है प्राइमरी की का मतलब? जिसकी यूनिक वैल्यू होती है। हाँ, और एक और है नो क्वालिटी, ब्लैंक। नो No ब्लैंक। blank. वेरी गुड। कैंडिडेट की मतलब? कैंडिडेट की मतलब सर जब ऑप्शंस हो प्राइमरी की में। हाँ जी, जो भी कॉलम प्राइमरी की क्वालिटी रखते होंगे बनने की, जो भी कॉलम प्राइमरी की बनने की क्वालिटी रखते होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट। कैंडिडेट की। और अल्टरनेट की क्या किसको बोलते हैं? जो बचे रहते हैं, जो अल्टरनेट होते हैं। किसमें से बचे रहते हैं? सर कैंडिडेट में से। कैंडिडेट, हाँ, ये आपको बोलना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट की होते हैं प्राइमरी की चुनने के बाद जो भी ऑप्शन बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बोलते हैं। कैंडिडेट की। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की। अल्टरनेट की। तो ये तीन की का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बताइए? यस। अच्छा, सबको आ गया? ठीक है। अब ध्यान से समझिए
कि इसको जो है इसमें जानते हैं केवल प्राइमरी की को जब हम लोग बनाते हैं टेबल तो प्राइमरी की को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये वाला प्राइमरी है, तो उसमें वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं करने देता और ब्लैंक वैल्यू को नहीं डालने देता है। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अब एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, इसको जरा समझिए। यहाँ पे मैं पासवर्ड हमारे माई स्कूल में नहीं लगा हुआ है, और घर पे अगर आप इंस्टॉल करेंगे, अगर इंस्टॉलेशन के समय आपने पासवर्ड कोई दे दिया तो पासवर्ड लगाएगा। अब बच्चों देखिए, इसको मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। अभी तक जो आप लोग डेटाबेस बना नहीं रहे थे, डेटाबेस में एंट्री कर जा रहे थे डायरेक्ट, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या कमांड होता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट डाटा बेस, और उस डाटाबेस का कोई भी नाम हम रख सकते हैं। यहां पे मैं नाम रख ले रहा हूं नारायणम। ठीक है ना, नारायणम आपके नाम पे रख रहा हूं भाई। यस सर। हाँ, देखिए क्या बोला, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि नारायणम नाम का डेटाबेस बन गया। बोलिए सब बच्चों हाँ ना बोलते रहिए, समझ में आया तो। यस यस ठीक है, अच्छा, एकदम आसान है, एकदम समझ लीजिए। अब इसको आप चाहें तो अगर आपके घर पे कंप्यूटर तो माई स्कूल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, माई एसक्यूएल आपका, मैं आपने माई एसक्यूएल देखा, इसके अंदर आपने डेटाबेस बना लिया। अब आपको इस माई एसक्यूएल में कितने डेटाबेस अगर देखना है तो भी आप देख सकते हैं कि नारायणम बना है कि नहीं, नहीं तो आपको जरूरत नहीं है कि इसको देखना हो। ठीक है बच्चों, समझ रहे बात ना? जैसे अगर मैं अगर इसको देखना चाहूँ कि माई स्कूल में कितने डेटाबेस हैं, तो मैं यहाँ से 100 डेटाबेसेस करूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। जैसे मैंने 100 डेटाबेस किया, 100 डेटाबेसेस देखिए दिखा रही है, देख रहे इतने डेटाबेस में अवेलेबल हैं। अब आपको नारायणम देखना है कि बना है कि नहीं, तो आप देख लीजिए इसमें, ये देखिए नारायणम अभी हम लोगों ने बनाया है, ये देख रहे हैं आप लोग। यस सर। यस यस अब मैंने आपको बताया था कि इस नारायणम डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हम उसके अंदर टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। समझ रहे बात की नहीं बताइए? यस सर। इसके लिए कौन सा कमांड Yes, बताया था मैंने? फ्रॉम यूज नहीं, वो डेटा निकालने का कमांड होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम डेटाबेस बनाए हैं, क्रिएट डेटाबेसेस नारायणम बनाया, अब डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं तो यूज नारायणम। ठीक है, और इस सेमीकोलन करेंगे। अब देखिए नारायणम का स्पेलिंग गलत हो गया, NARAYA शायद रखा था ना। अब देखिए क्या लिखा, डेटाबेस चेंज्ड, इसका मतलब हम लोग उस डेटाबेस में चले गए नारायणम में। समझ में आया कि नहीं बताइए? एक एक स्टेप आपको Yes, समझना होगा। sir. पहले हम लोगों ने Yes, एक sir. डेटाबेस बना दिया, उस डेटाबेस का नाम हम लोगों ने रख दिया नारायणम। क्या रख दिया? नारायणम। फिर यूज करके हम इसके अंदर चले गए, यूज किया, और हम लोग कहां चले गए? नारायणम के अंदर। अब हमें क्या बनाना है? इसके अंदर टेबल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? टेबल बनाना है। टेबल अब मान लीजिए कोई हम सिंपल टेबल लेते हैं, मान लीजिए सिंपल टेबल में हम लोगों ने लिया स्टूडेंट, और उसमें 3 कॉलम में रखना है। कौन कौन से? मान लीजिए मैंने लिख लिया रोल नंबर, नेम और मार्क्स, 3 रख लिया। ठीक है, 3 ही रख रहा हूं अभी, क्योंकि बाद में देखा जाएगा, आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, बोलिए इतना जी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस अब देखिए टेबल को बनाने का क्या कमांड होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, फिर उसके बाद जब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे तो वो सीक्वेंस में आएगा, लेकिन मैं भी आपको बता दे रहा हूं उसमें। अब देखिए क्रिएट टेबल होता है, क्या बोलते हैं इसको? क्रिएट टेबल, ये आपका कमांड है। क्रिएट टेबल करने के बाद जो भी हम नाम रखना चाहें टेबल का, वो हम यहां रखते हैं। जैसे यहां पे हमने रखा है स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसके बाद हम लगाते हैं एक स्मॉल ब्रैकेट, इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पे नहीं आया हमको पूछिएगा। इसके बाद लगाते हैं एक स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो भी पहला आपका क्या होता है? कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम मतलब ये, जैसे आपने रोल नंबर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? रोल नंबर लिख देंगे, टाइप कर देंगे, लिख देंगे रोल नंबर।
ध्यान देंगे कॉलम नेम भी वेरिएबल नेम की तरह ही नेमिंग होती है। अब बच्चों इसमें हमको ये बताना पड़ता है कि ये कॉलम किस टाइप का डेटा रखेगा। तो मैं आपको बताया था कि इसमें इंटीजर रख सकते हैं और वो कितनी लेंथ में वैल्यू लेगा। जैसे कि रोल नंबर है तो हम चाहते हैं कि 100 तक होता है, तो दो ही नंबर्स का होता है, इसलिए 2 इसकी लेंथ रख रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए? यस सर। ये इसका Yes, sir. सिंटेक्स है, ठीक है। इसमें जो ये स्टूडेंट और रोल नंबर लिखे हैं ये हम चेंज कर सकते हैं, ये वाला हम अपने हिसाब से रखेंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इसको प्राइमरी की बनाना है तो हम बिना प्राइमरी की बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी की बनाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी के सामने प्राइमरी की। तो अब ये प्राइमरी की बन गया। क्लियर है कि नहीं बच्चों बताइए? Yes, यस sir. सर। अब इसके बाद दूसरा कॉलम क्या है? Name. नेम। अब उसके अंदर बच्चों जो वैल्यू जाती है क्या वो इंटीजर वैल्यू रहती है, No, sir. कैरेक्टर नो रहती सर, है? वेरिएबल। तो आप CHAR Correct. लिख सकते हैं, कैर कैर का कैरेक्टर का CHAR लिखते हैं। और उसकी साइज लेंथ कितनी दे दें भाई? कैरेक्टर में 10 दे सकते हैं ना, 10 कैरेक्टर, लेकिन 10 जितना देंगे उससे ऊपर नहीं लेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो 10 दे दिया मैंने। इसके बाद तीसरा कॉलम क्या है? मार्क्स। मार्क्स। अब मार्क्स तो बच्चों आपका मान लीजिए इंटीजर दे रहा हूं कि नंबर में ही जाएगा, ठीक है। और मार्क्स 100 तक जा सकता है, इसलिए 3 दे रहा हूं क्योंकि इसमें 100 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात इसमें बच्चों ध्यान देना होगा कि देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है वो इसका बंद हुआ है, लेकिन ये मेन वाला ब्रैकेट अभी बचा हुआ है, ये देख रहे हैं जो मैं रेड कर रहा हूं। यस इसका सर। ब्रैकेट आप यहाँ पे बंद करना पड़ेगा आपको। समझ में आया कि नहीं बताइए? तो यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर क्या लगाएंगे? सेमी कोलन। इतना क्लियर हो गया? तो हम आगे चलें। ये आपका टेबल क्रिएट करने का कमांड है, इससे यस सर। से आपका टेबल क्रिएट होगा, जो Yes, आपको मैं sir. दिखा रहा था। अब ये इंटर कर दिया मैं। अब क्या लिख रहा है? क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, मतलब अब आपका टेबल बन गया, अंदर टेबल बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों बताइए? और अगर आपको देखना Yes, है कि sir. यस सर। टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने कैसा बनाया, तो इसको DESC होता है, DESC कमांड होता है, DESC स्टूडेंट जो अभी आपने बनाया है। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि आपने ये फील्ड का नाम लिखा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, उसका टाइप आपने ये दिया है, की में आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है। तो देखिए नल वैल्यू नहीं जा सकती, इसमें दिखा रहा है, और नेम और मार्क्स में नल वैल्यू जा सकती है। देख रहे हैं, पूरा डिटेल दे दिया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इतना बताइए आपको। Yes, sir. नल वाला बता दीजिए सर। कौन सा नल वाला? नो। हाँ यस सर। ये वाला पूछ रहे हैं? तो उससे पहले वाला नल क्यों लिखा अच्छा है? ये नल ना, इसका मतलब Yes. मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, तो अगर ये प्राइमरी की हो गया तो आप नल वैल्यू उसमें नहीं ना दे सकते, ब्लैंक नहीं जाएगा ना। तो इसलिए ये नो Yes. लिख रहा है। जब आपने प्राइमरी की बना दिया तो ये नल वैल्यू नहीं जाएगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें बताइए? एकदम एकदम एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलिए, तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। सर डिफॉल्ट में डिफॉल्ट अभी हम नहीं बताए हैं आपको, हम आगे बताएंगे इसको, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम खाली एकदम सिंपल चीज बता रहे हैं आपको कि इसको कैसे। अभी आपको पिछली बार हम क्वेरीज निकालना, मतलब डेटा को टेबल से निकालना बताए थे। अब हम आपको बता रहे हैं कि डेटा टेबल से निकालना आप सीख गए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं टेबल बनाते कैसे हैं। तो पहले मैंने डेटाबेस बनाया, फिर मैं डेटाबेस के अंदर गया, फिर मैं टेबल बनाया हूँ। टेबल में मैंने प्राइमरी की भी लगाया है, क्योंकि आपको की कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। समझ में आया? अभी इसमें कोई Yes, डाउट? sir. जितना मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट? गर्ल्स में? सर क्रिएटिंग टेबल वाला थोड़ा सा बता दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। अच्छा, कौन सा टेबल क्रिएट करने का? यस सर। अच्छा देखिए, फिर से देखिए, नहीं आएगा हम कई बार बताएंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल तो सब में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग यही होनी चाहिए। इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे स्टूडेंट लिखे हैं ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल नेम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट जो ये आपने लगाया है, ये स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे जितने कॉलम है उनका नाम आप दे सकते हैं। जैसे ये रोल नंबर दिया, यहाँ पे चूंकि रोल नंबर था, यहाँ पे देखिए नेम दिया क्योंकि मेरा सेकंड कॉलम नेम था, और तीसरा कॉलम मार्क्स था, और सबके बीच में हमने कॉमा यूज किया है लगाते समय, देख रहे हैं। अब ये कॉलम किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये कॉलम इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा,
और ब्रैकेट लगा के हमने लिखा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी डेटा की, मतलब कि ये रोल नंबर है तो 1 से लेकर 99 तक रोल नंबर हो सकता है, 100 नहीं जाएगा, मतलब हम जानते हैं कि 100 नहीं जाता, इसलिए ये 2 ही लेंथ का होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि 100 देंगे तो लेगा भी नहीं। और इसके आगे हमने प्राइमरी की लगा दिया, इसका मतलब हम इस कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी और नल भी नहीं जाएगा, मतलब ब्लैंक हम नहीं छोड़ सकते। अगर हम इसको नहीं लगाए होते तो ये भी नॉर्मल कॉलम होता और इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू जाती है और नल भी जाता, मतलब ब्लैंक वैल्यू भी जा सकता था। क्लियर हुआ? फिर हमने कॉमा लगा दिया, दूसरा कॉलम का नाम दे दिया और दूसरे कॉलम में हमने बताया कि इसमें कैरेक्टर वैल्यू एंट्री होगी और ये बताया हमने कि इसकी साइज 10 होगी, मतलब 10 कैरेक्टर का नाम हम डाल सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तीसरा कॉलम हमने बनाया मार्क्स, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका में इंटीजर वैल्यू जा सकती है और उसमें 3 यानी कि 3 लेंथ का कोई भी नंबर जा सकता है, 4 लेंथ का नंबर नहीं जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर, अब हो गया। यस सर। सबको आ गया? तो अभी Yes. इसमें हमने आपको क्या बताया, इसमें अब पिछले क्लासेस में हमने आपको क्वेरी सेलेक्ट वाली बताई थी, आपको याद होगी, वो आप उतना मेंटेन रखिए उस नॉलेज को। यहाँ मैंने आपको डेटाबेस को क्रिएट करना बताया, डेटाबेस में अंदर जाकर टेबल को क्रिएट करना बताया और उसमें किसी कॉलम को प्राइमरी की कैसे बनाते हैं ये बताया आपको। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब अगली क्लास में बच्चों इस टेबल में अभी कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं हुई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट, इसके अंदर का पूरा कॉलम देखना हो, पूरे कॉलम की वैल्यू देखनी है तो क्या कॉलम लिखते हैं, बताइए। Select ST from हाँ, student. फ्रॉम फ्रॉम ना? स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए क्या बोलेगा, सर। क्या बोल रहा है, एम्प्टी सेट। Empty. क्यों बोल रहा है एम्प्टी सेट? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई रिकॉर्ड ही एंटर नहीं किया है कि नहीं है। तो बच्चों Yes, sir. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कल तो हम लोग स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड निकाल लेते तो आ रहा था, लेकिन वो स्टूडेंट टेबल आपका दूसरे डेटाबेस में था। ध्यान दीजिएगा, ये डेटाबेस मैंने आज क्रिएट किया, इसलिए हम इस डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल जो क्रिएट किए उसकी बात ये कर रहा है, दूसरे डेटाबेस की बात नहीं कर रहा है। ये जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया नारायणम नाम के डेटाबेस के अंदर आके स्टूडेंट टेबल, उसमें हमने कोई रिकॉर्ड एंट्री नहीं किया, इसलिए नहीं दिखा रहा, ब्लैंक है ये। समझ में आया कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं और